हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष चक्रधारी और हम जो पढ़ रहे थे भाई रिएक्शन इन कंसंट्रेशन, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम एंड मोल फ्रैक्शन पढ़ लिए थे। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोग का मोलारिटी पे बेस रहेगा। किस पे बेस रहेगा? मोलारिटी पे बेस रहेगा। ठीक है, उसी को स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं मोलारिटी को। क्लियर है? यहीं से हम स्टार्ट करते हैं भाई। देखो अब ये हो गया है मोलारिटी। मोलारिटी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? होता क्या है मोलारिटी। ठीक है, चलिए क्या हो गया। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए दो कंपोनेंट की जरूरत होती है। क्लियर है? कौन कौन से दो कंपोनेंट? एक होता है आप लोग का सॉल्यूट और एक होता है आप लोग का सॉल्वेंट। ठीक है ना भाई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जब इन दोनों कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं तब हमारा क्या बनता है? सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये हमारा सॉल्यूशन बनता है। अगर आप देखेंगे ना इसकी जो डेफिनेशन जो है, ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ना आप लोग का इसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पास मोलारिटी और मोलारिटी में डेफिनेशन को गौर करना पड़ेगा भाई, क्या है। ठीक है, अगर आप जो इसका डेफिनेशन है उसको गौर करेंगे तो प्रॉब्लम अटेम्प्ट करने में आप लोग को ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। अगर आप लोग डेफिनेशन को गौर नहीं किए हैं, प्रॉब्लम अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग से गलतियाँ होना स्टार्ट हो जाएगा भाई, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसमें कभी कभी वेट बाय वेट परसेंटेज यूज होता है, कभी डेंसिटी यूज होता है, कभी तो स्ट्रेंथ भी आता है, ये सब होते हैं भाई। क्लियर है? तो आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसका जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये होता भी डेफिनेशन मोलारिटी का। क्लियर है? और इसका जो सिंबल होता है वो होता है भाई कैपिटल एम से इसको शो करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल एम क्या होता है? इसका सिंबल होता है। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है? ये होता है। अब आप इस फार्मूला को गौर करें कि इस फार्मूला में क्या यूज हुआ है भाई। यहाँ पर जो तीन चीज है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों में से क्या यूज हुआ है? कहीं पास दिख रहा है सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऐसा करके। तो अगर आप लोग गौर करेंगे ना भी तो इसमें ना आप लोग का यूज हुआ है सॉल्यूट, यूज हुआ है और यूज हुआ है आप लोग का सॉल्यूशन। तो जो आप लोग का जो फार्मूला बनेगा मोलारिटी का वो सॉल्यूट और सॉल्यूशन पे बेस ही बनेगा। सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं रहेगा भाई, सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, इतना नोट करें आप लोग कॉपी में अपने। ठीक है, हो गया होगा। चलिए अब ये कैसे बनता है ना सॉल्यूशन, तो ध्यान से देखो। सपोज अब ये समझो कि मेरे पास एक वाटर है, ये मेरा क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है ना, इस सॉल्वेंट में मैं कोई पार्टिकल्स अगर ऐड कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा? मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या इस प्योर को आप लोग बोलोगे सॉल्यूशन? नहीं बोलोगे। अगर इस सॉल्वेंट में अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं भाई तो उसको बोला जाता है क्या? सॉल्यूशन। ठीक है ना, मतलब प्योर वाटर में कुछ ना कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं भाई। और इसको बनाने का ट्रिक भी अलग होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे बनाया जाता है, एक्सपेरिमेंट अलग होता है। ठीक है ना, बाकी अपने को ये समझना है कि पानी है और इस पानी में हम कुछ पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं भाई, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? मोलारिटी कहलाएगा। ठीक है ना, ऐसा है भाई।
ठीक है। आप लोग घर में देखे होंगे दाल बनाते होंगे, भाई दाल में बहुत सारा पानी रहता है ना, तो पानी क्या हो गया आप लोग का सॉल्वेंट, और दाल जो मिलाते हो क्या हो गया आप लोग का सॉल्यूट। दोनों को मिलाने से क्या बनता है आप लोग का सॉल्यूशन। क्लियर है, बनता है ना भाई, देखे होंगे आप लोग। हाँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्यूट का जो यूज होगा वो यूज होगा भाई वेट यूज होगा, ठीक है ना भाई, वेट यूज होगा। और क्या यूज होगा इसका, सॉल्यूट का वेट यूज होगा, और साथ सॉल्यूट का जो है वेट होगा, और साथ में क्या यूज होगा मॉलिक्यूलर वेट। ये दो चीज आप लोग को यूज होगा भाई, ठीक है ना, सॉल्यूट का वेट और मॉलिक्यूलर वेट। साथ में जो सॉल्यूशन यूज होगा वो होगा भाई वॉल्यूम, ठीक है ना, ये वॉल्यूम यूज होगा। क्लियर है, चलिए। तो हम लोग फार्मूला पे आते हैं। तो फार्मूला का ना मैं थोड़ा सा आप लोग कैटेगराइज करूंगा कि कैसे कैसे फार्मूला बनते हैं, ठीक है, क्या क्या फार्मूला बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आप लोग एकेडमिक में जो लिखते हैं आप लोग मोलारिटी का फार्मूला, वो होता है भाई m इक्वल टू n बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला, n बाई वॉल्यूम इन लीटर का फर्स्ट फार्मूला। जहां पास n क्या है आप लोग का मोल है, और ये होता किसके बराबर बताओ, ये होता है भाई डब्ल्यू बी बाई एम बी होता है ना। यहाँ पर जो वेट आप लोग लिखे हैं, ये वेट जो होता है आप लोग का वेट ऑफ सॉल्यूट होता है, और ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी बाई एम बी। ये फर्स्ट फार्मूला। अगर हम सेकंड चले जाएं भाई, तो अगर आप लीटर को, क्या होता है ना कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लास में, तो हम लोग को बोला जाता है सोल्यूशन बनाने के लिए, तो हम लोग 1 लीटर में कभी नहीं बनाते भाई, या तो 50 बनाते हैं या तो 20 बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने का हमारे को ज़रूरत है ही नहीं रहता। आप लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हो 1 ग्राम में ही खत्म हो जाता है, तो 1 लीटर क्यों बनाओगे। तो जनरली वॉल्यूम को हम लोग रखते हैं किसमें बताओ, ml में। अगर वॉल्यूम को अगर आप लोग को ml में अगर रखना है, यहाँ पास यूज़ करना पड़ेगा आप लोग को 100 का। अभी आप आ जाके यहाँ पास वॉल्यूम इन ml में, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पास वॉल्यूम इन ml में, फार्मूला आप लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। मोलारिटी का क्या हो गया n इंटू 1000। अब ध्यान दो भाई कि यहाँ पास लीटर में है और यहाँ पास किस में ml में, तो देख के आप लोग रखना पड़ेगा फार्मूला। क्लियर है। एक और जो जनरल कैटेगराइज किया जाए वो होता भी आप लोग को मोलारिटी इक्वल होता है डब्ल्यू बी बाई 1000 इंटू अपॉन एम बी अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये रहा भाई आप लोग का फार्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, ये है। तो आप लोग को क्या करना रहेगा ना, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में देखना पड़ेगा कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो हम लोग जो यूज करेंगे फार्मूला का वो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, बाकी इसका तो यूज नहीं करेंगे। चलो इसका नोट कर लो आप लोग भाई, ठीक है ना भाई। यहाँ पास मैं लिख देता हूँ कि कौन क्या है, ठीक है ना। यहाँ पास जो है वेयर डब्ल्यू बी जो है आप लोग का वो है वेट ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है ना। एम बी क्या है बताएं, एम बी है भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। जहाँ पास वी क्या है भाई आप लोग का वो है भाई वॉल्यूम इन ml है, वॉल्यूम इन ml है। क्लियर है, तो ये फार्मूला है, ठीक है। चलिए इतना नोट अगर आप लोग कर लिए होंगे तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं भाई, ठीक है ना, प्रॉब्लम के थ्रू हम लोग समझते हैं। क्लियर है, चलिए रफ कर दूं मैं, चलिए ठीक है रफ कर देता हूं।
चलिए छोटा सा मैं लिख देता हूँ फार्मूला को, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जहाँ पर सॉल्यूट का यूज होगा भाई डब्ल्यू भी मिलना चाहिए और साथ में क्या मिलना चाहिए इसका, एम बी, इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन। तो हमें चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है ना, ये है। और जो फार्मूला था सर, पॉस, चलिए तो लिख देता हूँ एक बार मैं आप लोग का फार्मूला मोलारिटी का क्या होता है, ठीक है ना। चलिए मोलारिटी का जो फार्मूला होता है अपने को ना, यहाँ पास फार्मूला अपने को आना चाहिए भी, जो बेसिकली यूज होता है। तो जो फार्मूला यूज होता है वो होता है भाई एम इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इन एम एन को वी करके मैं वॉल्यूम इन एम एन, क्लियर है, ये है रहा फार्मूला। चलिए भाई एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं भाई, कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 450 ml of 450 ml of solution, ये भाई। चलिए आप लोग चेक करें, अब प्रॉब्लम आप लोग को अटेम्प्ट करना है, तो कैसे प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं आप लोग ध्यान दो भाई। पहली बात तो ये देखो कि फार्मूला मैं लिख दिया हूं। अब आप लोग को क्या करना है भाई, ये जो फार्मूला जो चीज यूज हो रहा है उसको आप लोग को यूज करना है, ठीक है। अगर मैंने फार्मूला यूज किया भाई तो आप लोग डाटा मिलना चाहिए, अगर डाटा के बेस पे चलेंगे तो डाटा आप लोग को दिख रहा होगा। एक डाटा रहा होगा भाई ये 5 ग्राम, एक डाटा रहा होगा भाई ये, ठीक है। और कहीं पर कोई डाटा है बताओ, नहीं है। और क्या बोला है बताओ कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को बोला है मोलारिटी। क्या बोला है, मोलारिटी। क्या आएगा बताओ मोलारिटी एम, ये आएगा भाई आप लोग का 5 इंटू 1000, ठीक है ना, इंटू NaOH से आप लोग को निकालना है क्या निकालना है, मोलिकुलर वेट। कहाँ से, यहाँ से। तो इसका मोलिकुलर वेट आता है भाई 40। अब कैसा आता है देखो भाई, सोडियम को होता है 23 और एक सोडियम है मतलब 23 इंटू 1, ऑक्सीजन को होता है 16 और एक है हमारे पास, हाइड्रोजन को होता है 1, हमारे पास है 1, क्या आएगा भाई 40 आएगा। क्लियर है, कितना है बताओ मोलिकुलर वेट 40। और कितने में डिजॉल्व करे बताओ आप लोग, 450 ml में। 450 आप लोग यहीं पास आएगा। चलिए एक जीरो से एक जीरो कटा, क्या बचा बताओ 5 इंटू 10 इक्वल टू 4 इंटू 45, ठीक है ना। 5/9 होगा ये, 10 36, 5/18 होगा, ठीक है, 5/18 होगा। 5/18 देख लो भाई कितना आएगा आप लोग, ठीक है डिवीजन कर लो। इतने के लिए तो मैं नहीं बैठा हूँ भाई, ठीक है ना, इतने डिवीजन के लिए तो मैं नहीं बैठा हूँ, ठीक है। हाँ तो नहीं आया तो देख लो भाई, थर्ड 36 14 0 पे 0.27 लेके चल जाते हैं।
ठीक है, 0.27 लेके चलते हैं। ये रहा आप लोग का आंसर। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आया आप लोग को? चलो भाई कॉपी में नोट करें आप लोग। इतना समझ में आ गया होगा तो कॉपी में नोट करें। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट फार्मूला की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है ना, मेरे पास ये नोट है जहाँ पास मैं बहुत सारे क्वेश्चन से मैं रखा हुआ हूँ, जहाँ से आप लोग को मैं दे रहा हूँ। क्लियर है? जो क्वेश्चन दिया था वो वहीं का था भाई। हो गया होगा। एटीन ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये रहा। कैलकुलेट दी मोलारिटी। ठीक है, ये आप लोग को करना है। चलिए भाई स्टार्ट करें आप लोग बनाना, क्या आंसर आ सकता है। मैं कुछ टाइम आप लोग को लिए दे देता हूँ जहाँ पास आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन से क्या क्या डाटा आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर दिया हूँ 18 ग्राम और क्या दिया बताओ 1 लीटर। हो गया, क्या क्या मिलेगा बताओ, डब्ल्यू भी मिल गया और वॉल्यूम मिल गया। क्या चाहिए आप लोग को बताओ, एम बी। एम बी कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ग्लूकोज से। ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, ग्लूकोज को होता है C6 होता है, H12 होता है और क्या होता है O6 होता है। ठीक है ना, क्या होता है C6 H12 और क्या होता है O6 होता है। क्लियर है? तो निकालना भी मोलारिटी एम निकालना है, सिंपल सी बात। अगर एम निकालना है तो फार्मूला जो होता है उसको पुट कर दो, WB बाई इंटू 1000 MB बाई वॉल्यूम इन ml। क्लियर है? तो आप लोग को दिया हूँ भाई W भी दिया हूँ, क्या देखो कितना ग्राम दिया हूँ 18 इंटू 1000। बताओ भाई MB कितना होता है, ग्लूकोज का मोलेकुलर वेट कितना होता है बताओ, C6H12O6 कितना होता है, कार्बन 6 है, कार्बन को होता है फिर 12 होता है। ठीक है ना भाई, अब ये मोलेकुलर वेट मैं पहले बता चुका हूँ भाई। वन 180 होगा। क्लियर है? और वॉल्यूम 1 लीटर मैं दिया हूँ भाई, कितना दिया हूँ मैं आप लोग को 1 लीटर दिया हूँ। बट अपने को यहाँ पर जो फार्मूला भी वहाँ पर हमको रखना है ml में। तो क्या इस 1 लीटर को हम लोग ml में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई, क्या इस 1 लीटर को हम ml में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई? तो ये होगा आप लोग का 1000 ml होगा। क्लियर है? कितना ml होगा 1000 ml होगा। ये रहा भाई 1 2 3 ऐसा कटेगा, 18/180 आएगा, 1/10 आया, 1/10 मीन्स क्या हो गया 0.1। कितना हो गया 0.1 हो गया। क्लियर है? बन गया हो गया आप लोग से आंसर। हाँ चलिए एक और मैं क्वेश्चन दूँ आप लोग को। चलिए भाई हम लोग ना क्वेश्चन के साथ में प्रॉब्लम्स भी करना है भाई। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ लिया प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। चलिए नोट करें भी अपने कॉपी में इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है ना,
नोट करो जल्दी इस कॉपी में, जल्दी जल्दी करें भाई नोट। चलिए हो गया होगा। ये जो वीडियोस रहेगा पूरा इसी के बेस पे ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन है भाई, इफ 250 ml of a solution containing 2.7 gram of H3PO4, the molarity of the solution is, the molarity of the solution is। हो जाएगा भाई, क्लियर है। चलिए आंसर आप लोग ला दो। चलिए आंसर ला दो भाई। देखो क्वेश्चन हिंट करने के लिए आप लोग ध्यान दें भाई कि क्या क्या आप लोग को चाहिए। वो 250 दिया है वॉल्यूम, ठीक है ना, 250 क्या दे दिया आप लोग को, वॉल्यूम। रही बात वॉल्यूम आप लोग को मिल गया है, ठीक है ना। कंटेनिंग 2.7 ग्राम, दो चीज तो चाहिए। अब मॉलिक्यूलर वेट जो आप लोग को मिलेगा वो यहां से मिलेगा, ठीक है। हो गया सभी चीजें, हो गया भाई। क्या निकालना है आप लोग को बताएं, एम निकालना है, ठीक है। अब देखोगे ना ये जो दिया है आप लोग को 2.7 ग्राम, वेट आप क्या है, सॉल्यूट है, इनटू 1000 अपॉन, बताएं मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है H3PO4 का। अगर आप लोग कैलकुलेट किए होंगे तो ये आता है 98 आता है, ठीक है ना। कैसे आता है बताओ, 3 × 1 + 31 × 1 + 4 × क्या हो गया 60, 3 + 31 + 64, क्लियर है, इतना होगा। हो गया होगा आंसर भाई 98 इंटू वॉल्यूम कितना दिया बताओ 250, हो गया। आगे आप लोग कर लो, ठीक है। आगे क्या कर लो आप लोग खुद से कर लो भाई, ठीक है। आंसर आ गया है, देखो नहीं कर रहा है भाई, मैं कर देता हूँ। 250 से जाएगा 4 टाइम में, और ये जाएगा 2, ये आएगा 49, हुआ भाई 2.7 × 2/49, 27/2 × 49 × 10, तो ये हो गया भाई 27 49 × 5, क्लियर है, इतना है आंसर। इसको आगे और ले जा सकते हैं भाई, ठीक है, कर सकते हैं, बुक का क्वेश्चन है, कर लो आप ही लोग कर लो, हाँ आप ही लोग कर लो भाई। कितना आंसर आ रहा है आप ही लोग करके बताएं। ये आएगा आप लोग का 27 डिवीजन बाय 0.11, कितना आंसर आ रहा है बताओ। मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.11 आ रहा है। इसका जो यूनिट होता है ना ये होता है इसका मोल पर लीटर होता है भाई। क्या होता है यूनिट, मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है, क्लियर है। चलिए रफ कर दूं मैं, चलिए भाई सभी चीज़ आपको मैं दिया हुआ हूँ, बस फार्मूला की तो ज़रूरत है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन भाई,
जब तक आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी molarity of a solution which contain 5.85 gram of NaCl पर 500 ml। चलिए भाई, सबसे इजी क्वेश्चन ऑप्शन अगर मैं देना चाहूँगा, ऑप्शन ए आया है भाई 4 मोल पर लीटर, ऑप्शन बी है भाई 20 मोल पर लीटर, सी है भाई 0.2 मोल पर लीटर, डी है भाई 2 मोल पर लीटर। चलिए भाई कैलकुलेट करें और आंसर बताएं, ठीक है। चलिए आंसर बताएं भाई, कितना आंसर आ रहा है। क्लियर है? अगर नहीं बता पा रहे हैं तो लक आजमा सकते हैं, ठीक है ना भाई, लक आजमा सकते हैं। किसका लक अच्छा है, किसका लक बैड है, मेरे को भी नहीं पता है। मैं आजमाऊँ लक? अरे चलिए लक आजमाऊँ ना। मैं क्वेश्चन क्या लिखा था मैं भूल गया हूँ, सी बोल सकता हूँ मैं ठीक है ना भाई। मेरे हिसाब से लक जो मेरा साथ दे रहा है सी दे रहा है। देखता हूँ कि सी सही है कि गलत है, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो भाई। बताएं डब्ल्यू भी कितना दिया बताओ, कुछ दिया बताओ। 5.85 ना भी, 5.85 इंटू 1000 मॉलिक्यूल कितना होता है बताएं। 58.5 इंटू वॉल्यूम कितना होता है बताएं। ये होता है इसका 500। 1 2 1 2 5 2 जा 2। क्लियर है? इतना आंसर आया है। लग रहा है कि सही हो सकता है आंसर। 5.85 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 58 इंटू 5। लग तो रहा है भाई, मेरे को साथ दे रहा है मेरा लक, ठीक है ना। 585, इसका डेसिमल नीचे आएगा ऊपर का 100 और इसका डेसिमल क्या जाएगा ऊपर जाएगा, ये कटेगा। 2/10 आया है, 2/10 मतलब 0.2। अरे मोल पर लीटर चलिए लक मेरा साथ दे दिया भाई, ठीक है ना, लक मेरा साथ दे दिया है। चलिए लक के भरोसे नहीं चलते, पढ़ने वाले बच्चे लोग कभी लक पे भरोसा नहीं करते भाई। किस पे भरोसा करते हैं? अपनी मेहनत पे। क्लियर है? मेहनत पे भरोसा करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो इतना था आप लोग का मोलारिटी का फार्मूला, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज़ यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ होता क्या है भाई उसको समझते हैं। क्लियर है? मैं रफ कर दूं। देखिए मोलारिटी का एक पार्ट ही होता है, ठीक है ना। मोलारिटी का एक पार्ट होता है भाई जिसको हम लोग बोलते हैं भाई स्ट्रेंथ बोलते हैं।
स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं एस। अब इसका डेफिनेशन लेके चलेंगे ना भाई, सेम यही होता है, हल्का सा ना चेंजेस होता है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है सिंपल सी डेफिनेशन स्ट्रेंथ का। अब ये जो स्ट्रेंथ होता है ना, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ है वो ना डेंसिटी से अलग होता है भाई। कई लोग बच्चे लोग प्रॉब्लम करते करते ना स्ट्रेंथ को डेंसिटी के इक्वल ही मानते हैं, बट ये डेंसिटी जो होता है वो स्ट्रेंथ के इक्वल नहीं होता। अगर आप देखेंगे डेफिनेशन में तो हल्का सा चेंजेस जो आया है आप लोग का, वो चेंजेस मैं बता दूं, तो चेंजेस है ना आप लोग का, सॉल्यूट, यहाँ पर जो यूज किए हैं आप लोग वो है मोल, और यहाँ पर यूज किए हैं ग्राम, यही बस चेंजेस हुआ है और कहीं पास चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। वहीं पास ही क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है। बाकी डेफिनेशन अगर आप लोग देखेंगे, क्या हो गया, अगर आप बाकी डेफिनेशन अगर देखेंगे, क्या है बताओ, अरे क्या हो गया है, सॉल्यूशन सेम ही है भाई, क्लियर है, सेम ही है। अगर हम इसकी फार्मूला की बात करेंगे तो इसके फार्मूला में होगा क्या ना, कि जो है ना एम बी उसको नहीं लेना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेंथ जो होगा एस वो इक्वल होगा भाई डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन एम एल। सिंपल सी फार्मूला सी बात यही है, ठीक है। ये भाई यहाँ पास अपने को एम बी लेने की जरूरत है ही नहीं, क्लियर है, एम बी लेने की जरूरत है ही नहीं है। मतलब ये जो ग्राम होता है ना, कितने में प्रेजेंट उसी को बोलते हैं, कितने लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट है। सपोज अभी 2-4 क्वेश्चन में आप लोग कराया था, ठीक है ना अभी। अगर मैं इसी क्वेश्चन का स्ट्रेंथ लेने अगर बोलूंगा तो क्या होगा, जो लास्ट में क्वेश्चन था आप लोग का, इसको मैं करा देता हूं आप लोग को, what will be the strength of solution which contain 5.85 gram of NaCl पर 500 ml हो जाएगा। सेमी फार्मूला है भाई, क्या यूज होगा बताएं, एस इक्वल टू जो मैं आप लोग को दिया हूं भाई, स्ट्रेंथ विच कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml, दो ही चीज, ठीक है ना। वेट और वॉल्यूम दिया है, ये रहा वेट ये रहा वॉल्यूम, आंसर आपका आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। स्ट्रेंथ जो दिया हूं वेट आप लोग का, वो है आप लोग का 5.85 इंटू 1000 बाई 500 होगा, क्लियर है। कितना आएगा बताओ, ये आएगा 2, मतलब 5.85 इंटू 2, ठीक है ना। अब देखो भाई मल्टीप्लाई कर लो कितना आंसर आ रहा है, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 का 0 पावर 1 7 पावर 1 11.70 ग्राम पर लीटर, ठीक है, ग्राम पर लीटर आएगा, ठीक है। डेंसिटी नहीं है भाई, ये डेंसिटी नहीं है, क्लियर है ना। अभी डेंसिटी कई लोग बोलेंगे सर डेंसिटी है क्या, यही तो नहीं है बच्चा, ठीक है ना भाई, डेंसिटी ये नहीं है, क्लियर है। चलिए नोट करें आप लोग यहाँ तक का।
ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और कराऊं आप लोग को। हाँ, if 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 250 ml of solution, then find out the strength and molarity। ये आप लोग को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? चलिए आप लोग बनाए भी कितना आंसर आ रहा है फिर मेरे को बताएं, ठीक है ना, कितना इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है? चलिए अगर मैं निकालूंगा भाई स्ट्रेंथ, अगर निकालना चाहूंगा स्ट्रेंथ के लिए सिंपल सा भी फार्मूला, चलिए आप लोग मैं फार्मूला तो लिख दिया हूँ भाई, इतना तो आप लोग कर लो। क्लियर है? फार्मूला मैं लिख दिया हूँ, आप लोग उतना कर लो, ठीक है। चलिए अगर आप देखेंगे ना इसका स्ट्रेंथ का फार्मूला एस जो होगा 4 ग्राम दिया हूँ ना, आप लोग देखो क्या क्या दिया हूँ मैं, 4 ग्राम और 250, यहाँ से हो जाएगा 4 × 1000 डिवाइडेड बाय 250, ये आएगा भाई 4, ये होगा 16 ग्राम पर लीटर होगा, ठीक है ना, 16 ग्राम पर लीटर होगा, ठीक है। अगर आपको मोलारिटी चाहिए भाई, एम होगा 4 × 1000 और ये होगा 14 × क्या होगा 250, ये आएगा 4 भाई, ये आएगा 16/14, 4/10, ये होगा 0.4 मोल पर लीटर, इसका आंसर होगा 0.4 मोल पर लीटर, इसका आंसर होगा। क्लियर है? कितने लोग से आए बता दो भाई। अरे इजी है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ज़्यादा है ही नहीं, और ना ही मैं इसको जेई का क्वेश्चन मानता हूँ, ना ही मैं इसको नीट का क्वेश्चन मानता हूँ, ये केवल आप लोग के लिए बेसिक के लिए भाई, ठीक है ना। जेई का क्वेश्चन तब आएगा, नीट का क्वेश्चन तब आएगा जब आप लोग इसके डेंसिटी से वेट बाय वेट से क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे ना भाई, तब वो आएगा। क्लियर है? चलिए तो थोड़ा सा हम देखते हैं रिलेशन दोनों में क्या है। क्लियर है? दोनों में रिलेशन क्या है भाई, ठीक है, हटा दो इसको। जो रिलेशन आप लोग को आएगा, मैं मोलारिटी जो है उसको ऐसा कर सकते हैं क्या बताओ, ये जो मोलारिटी है उसको 1/mb × WB × 1000 बाय वॉल्यूम इन ml कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ भाई। अगर आप कंपेयर करेंगे ना, ये जो वैल्यू यहाँ पास लिखा हूँ इधर में और ये वैल्यू देखो दोनों इधर में, क्या बताओ दोनों सेम है ना, तो m इक्वल टू क्या कर सकता हूँ बताओ, इसको कर सकता हूँ mb × s कर सकता हूँ भाई, ठीक है ना, mb इंटू क्या कर सकता हूँ मैं इसको s। और अच्छे से लिखना चाहूँगा भाई तो जो स्ट्रेंथ होता है वो मोलारिटी इंटू क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है। अगर आप इसको लिखना चाहेंगे भाई इंग्लिश में होगा क्या, ये जो आपका स्ट्रेंथ होता है
वो जो स्ट्रेंथ होता है ना भाई, वो इक्वल होता है भाई मोलारिटी इनटू मोलर मास के। ठीक है, अगर आप इसमें से अगर एक भी क्वांटिटी अगर आपने फाइंड आउट कर लिए हैं तो सेकेंड को आप लोगों को फाइंड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये जो पूरा लेक्चर था आप लोग का, इस लेक्चर में हमने मोलारिटी पढ़े थे और उसके बेस से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। साथ ही साथ इसका जो एक पार्ट होता है स्ट्रेंथ, उसको पढ़े हैं भाई। क्लियर है? इसमें हमने दोनों पढ़े हैं भाई, क्या होता है, क्या यूज होता है, वो क्या क्या होते हैं। हमने इसमें डिटेल क्वेश्चन नहीं किए हैं, इसका हम लोग करेंगे भाई जब मोलारिटी और नॉर्मलिटी हो जाएगा तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे फार्मूले को पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी करेंगे आने वाले टाइम में, जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोग की अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग को ये लगता है कि इस चीज़ में कुछ हमको इम्प्रूवमेंट करना है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें भाई। या तो आप लोग बोलेंगे सर इसमें आप थ्योरी ना बोल के अगर आप प्रॉब्लम्स कराएं वो बेस्ट रहेगा, तो वैसा भी हम लोग लाएंगे इसमें। क्लियर है? वो चीज़ भी इसमें हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो यही है कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट करें, पूरा देखें, दोस्तों को शेयर करें और साथ ही ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।